अभी कल मेरी एक डॉक्टर साहब से बात चल रही थी। वो बता रहे थे एक बीमारी होती है एड्स के नाम से, आप जानते हैं। वो बीमारी जिना के ज़रिए अगर आप 100% दे दो तो जिना के ज़रिए ना 1% फैलेगी किसी को होने के चांसेस है। 100 लोग कर रहे तो समझ जाओ 3-4 को चांसेस है कि एड्स हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और अगर किसी को ये बीमारी है और वो किसी को खून दे देता है तो इससे भी 70% चांसेस हो जाते हैं कि अब वो बीमारी उसे ट्रांसफ़र हो सकती है, ये बीमारी। लेकिन उसके बावजूद जो केसेस आते हैं हॉस्पिटल में, वो सबसे ज़्यादा जिस वजह से लोगों को ये बीमारी हो रही है वो है ज़िना। जबकि ज़िना 100 लोग करते हैं तो कितनों को होने का चांस है ये बीमारी? 3 से 4, 5, ये मैं ज़्यादा कह दिया और कम लोगों को चांस है। 100 में से 100 लोग ज़िना करते हैं तब जाकर 1, 2, 3, 4, 5 लोग को हो सकता है चांस कि इन लोगों को ये बीमारी हो जाए। लेकिन अगर किसी को ये बीमारी है और वो खून दे देता है किसी को, तो उसे बीमारी होने के 70% चांसेस है। इसके बावजूद जो केसेस हॉस्पिटल में आते हैं वो खून के ज़रिए बीमारी के केस नहीं आते। बात पे आप गौर करना। आना तो ये वाले केस चाहिए था, मतलब ये बीमारी बढ़ना चाहिए था इस वजह से क्योंकि इसके 70% चांसेस है। लेकिन फिर भी केस जो आ रहे हैं वो ज़िना के केस आ रहे हैं कि इस वजह से लोगों को ये बीमारी हो रही है। जब आप पेशेंट से पूछो, आता है बीमारी हो गई है उसे, आया, मुंह छुपा के आते पहली बात तो हॉस्पिटल में, क्योंकि जानते हैं माँ को ना पता चले, बाप को ना पता चले, होने वाली बीवी को ना पता चले, अगर बीवी है तब भी उसे ना पता चले। ये बात आप समझ सकते हो कि शादी से पहले भी लोग रिलेशनशिप में रह रहे, कोई ऐब की बात नहीं है मुआशरे की नज़र में। शादी के बाद भी रिलेशनशिप में रह रहे, मुआशरे की नज़र में फिर भी ऐब की बात नहीं है। अब माहौल ऐसा हो गया, आपको पता है, कोई नहीं, आम में चल रहा है, पब्लिक में तो चल रहा है। आप इस पे गौर करना, बहुत गहराई की बात मैं कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा सबसे सही है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है। लेकिन अगर वो 5 टाइम नमाज भी पढ़ता है, दिनों रात मस्जिद में भी रहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रग़बत एक लड़की की तरफ रखी है और एक लड़की की रग़बत लड़के की तरफ रखी है, वो ख़त्म होने वाली है? नहीं हो सकती। दिनों रात मस्जिद में भी पढ़ा हुआ है ना, तब भी वो जो रिलेशनशिप अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो रिलेशन एक रखा है ना, कनेक्शन वाला, वो नहीं ख़त्म हो सकता है कभी भी, वो मरते दम तक रहेगा साथ में। हमें पता नहीं ये क्यों जहन में आ गया हमारा बच्चा बहुत नेक है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेज़गार है, तो हॉस्पिटल में किसके बच्चे जा रहे? सबकी नज़र में उसका बच्चा बहुत है, वली है, तो फिर हॉस्पिटल में किसके बच्चे जा रहे? तो पता चला आपको पता नहीं है और आपका ही बच्चा है जो गुल खिला रहा है। अल्लाह ना करे किसी का हो, लेकिन ऐसा है। हम समझते हमारे घर में सारे ही बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार अच्छे हैं, लेकिन केसेस जो आ रहे हैं क्या वो मुसलमानों के नहीं बल्कि मुसलमानों के ही है वो केस। साथ में गैर मुस्लिम भी है, लेकिन मुसलमानों के भी केस है। अभी कल ही मैं बात सुना, मुझे हैरत हुई इस बात पे कि इसके ऊपर कोई बोलने तैयार नहीं है, कोई आलिम नहीं बोल रहा है, कोई आलिम, कोई मौलाना जो इक्का दुक्का बोल भी रहा है ना, उसे लोग पागल समझ रहे हैं। जबकि सबसे बड़ा मसला यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ पर उभारा है वो क्या है? निकाह। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात, जैसे ही इस्तिताअत है क्या कर लो? फ़ौरन निकाह कर लो। क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने? क्योंकि इसी के ज़रिए इंसान सारे फितनों में पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मेरा ऐसा मानना है, कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है इस चीज़ से, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितना ज़्यादा गुनाह की तरफ जाने के खतरात नहीं थे, उससे ज़्यादा आज आ गए। आज निकाह आसान है, मुश्किल है? बोलो, खामोश बैठना नहीं, मुश्किल है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में आसान था, मुश्किल था? आसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद का घर देखते थे? आज देखते?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकारी नौकरी देखते थे? आज देखते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ानदानी लड़का है क्या? नहीं, क्योंकि बाप, इसके बाप माँ का तो पता ही नहीं, तो ये हो सकता है कोई ऐरा गहरा हो। ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में देखते थे? आज देखते? तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो चीज़ें गुनाह की तरफ ले जाने वाली थी ना, सारी अल्लाह के रसूल ने बंद कर दी थी। हमने जहाँ पर उन चीज़ों पर पाबंदी लगाई, वहाँ से ये गुनाह माशरे में आ रहे, और हमें ऐसे लग रहा है कि नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा है। कबूतर आँख बंद करके बैठ जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या हो पता है? कुएं के मेंढक, उसे पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है, और जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ है। भाई समझ लो बेवकूफ़, हमारा कुछ नहीं जाने वाला, हम बोलते रहेंगे, हम बताते रहेंगे कि ये मुआशरे में चल रहा है और ये ऐसा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते, अगर कोई इंसान जिना करता है तो उस वक्त उससे ईमान उठा लिया जाता है। छोटी बात है ईमान उठाने का, क्या मतलब? भाई आप मुसलमान ही नहीं हो जिस वक्त वो कर रहा है, लेकिन हमारी नज़र में चीज़ें है ही नहीं। बच्चा कॉलेज में जा रहा है, अल्लाह के रसूल के ज़माने में लोग कॉलेज जाते थे? अल्लाह के रसूल के ज़माने में को एजुकेशन थी? अल्लाह के रसूल के ज़माने में मिस गैदरिंग थी तुम्हारी शादियों वाली? अल्लाह के रसूल के ज़माने में फुल मेकअप वेकअप थोप थाप के एक दूसरे के सामने आके बैठते थे? पता चला वो टाइम पर इतना नहीं था जितना आज गुनाह की तरफ जाने के ख़तरात है। जितना ज़्यादा फैसिलिटी मैं कहूँगा, बहुत आसानी से चले जाएगा वो गुनाह की तरफ, लेकिन उस टाइम इतने नहीं थे। उसके बावजूद उस टाइम निकाह क्या था? आसान था, और आज निकाह मुश्किल है। वाई? ये सोचने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाने के भी वांदे थे। एक टाइम का मिल गया, अगले टाइम का पता नहीं है कि अगले टाइम का दोपहर का मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दोपहर का मिल गया, रात का मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के घर का हाल देखोगे तो 40 दिनों तक चूल्हा नहीं जला है, बसा औकात 40 दिनों तक। उसके बावजूद अल्लाह के रसूल की कितनी बीवियाँ थी? 9। गौर करो आप, अगर इस्तिताअत आपने जो मेयारात बनाए हुए वो थी, तो फिर सहाबा की तो शादी ही नहीं होना चाहिए था। उनके पास खुद का घर नहीं, खाने का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन शादियां नहीं रुक रही है, क्योंकि पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 चीज़ की गारंटी ले लो, एक ज़ुबान दूसरी शर्मगाह। मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, ये 2 चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और लेकिन गारंटी ले सकते हो उस वक्त जब हलाल तरीके से ये चीज़ें आपकी पूरी हो। मेरी बात आप मानो, बहुत से लोग कहते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया था, मैंने उसे जमात में भेज दिया 40 दिन की। भाई वो 40 दिन की जमात में जाएगा ना, तो वहाँ के लोगों को भी बिगाड़ के आएगा, वो सुधर के नहीं आएगा, क्योंकि उसकी नीड है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। एक इंसान भूखा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो हराम खोरी की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? मर जाएगा भूख की हालत में, नहीं मरेगा। जबकि इस्लाम ने भी कह दिया है कि आपका आखिरी स्टेप चल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप PIG भी खा सकते हो अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए। अल्लाह अकबर। पता चला कि भूख लगी है ना, खाना नहीं मिल रहा है, तो इंसान कुछ भी करेगा अपनी जान बचाने के लिए। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के दरमियान भी ये चीज़ रखा है, निकाह का मामला, जो एक भूख है। अगर वो भूख पूरी नहीं होगी वो गुनाहों में पड़ेगा। मेरी बात आप मान लो, आज कुछ सालों बाद आप देखना गधे घोड़े कुत्तों की तरह जीना होगा, और इसे कोई ऐप की बात नहीं समझा जाएगा, और आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छा है। कॉलेजों में कितना जीना हो रहा है, मुसलमान कर रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा तो बहुत मुत्तकी जा रहा है, नज़रें नीचे करके बैठ रहे हो, असाइनमेंट लिख दूंगा करके लेके आ रहा है किसी के, वो आपको नहीं पता है। ये मामला चल रहे हैं। तो हमें आज के टाइम पर निकाह को प्रमोट करने की ज़रूरत है। मुआशरे में क्यों ख़त्म हो गया? और निकाह में रुकावटें जो चीज़ बन रही है वही नहीं देख रहे। ये मौलाना तो पागल है क्या, मेरे बच्चे को बागी बना रहे, मेरे बच्चे को बागी कर देंगे क्या, मेरा बच्चा शादी करने लग जाएगा फिर ये मौलाना की तकरीरें सुन सुन के। यही कह रहे लोग कि बहुत अच्छी तकरीर करते हैं मौलाना, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी, लेकिन ये मामले में सही नहीं है। क्यों? बोले मेरा बच्चा बागी हो रहा है। मैं आपके बच्चे को बागी नहीं कर रहा हूँ, जहन्नम की आंख से बचा रहा हूँ। आपको नहीं पता है वो गलत चीज़ों में मुलव्विस है। इंस्टाग्राम है नहीं आज, ज़ईफ़ हज़रात आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है। इंस्टाग्राम आज है नहीं है, उससे बढ़ के खबीस स्नैपचैट है नहीं है, उसमें तो चैट करो गायब भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है।
और आपको लग रहा है रखा गया क्यों, ताकि फ़ोटो लेगी मेरी बच्ची, उसमें फ़िल्टर आ जाते तो रिश्ता जल्दी हो जाएगा। हमारे जहन में ये बैठा हुआ है, जबकि ये नहीं, उसमें क्या खबासत चल रही है आप जानते नहीं हो। तो ये जो बंदा गुनाह की तरफ जा रहा है, क्या चीज़ है जो उसे रोक सकती है? मुझे आप जवाब दो आज, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, भले से वो कितना भी नमाज़ें पढ़ ले, निकाह के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो इस गुनाह से रुक जाए। और जब हम कहते हैं तो फिर आपको लगता है क्या मेरे बच्चे को बागी कर रहे हो? हम कहते हैं कि नहीं, टाइम होते ही शादी करना है। नहीं, मेरे बच्चे को बागी कर रहे हो आप? मेरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह कितना आसान था मैं आपको बताता हूँ। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करा है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल पूछते मेहर देने के लिए क्या है? वो कहते अल्लाह के रसूल एक धोती है, अंगूठी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कुल कायनात उनके पास एक धोती थी बस, और कुछ भी नहीं है। फिर भी निकाह रुक रहा नहीं है, फिर भी निकाह कराया गया, जबकि सहाबा आपसे कहीं ज़्यादा डरने वाले थे अल्लाह से। मुझसे आपसे कहीं ज़्यादा तकवे वाला कौन थे? सहाबा। लेकिन सहाबा निकाह नहीं रोक रहे, हम इतने मुत्तकी परहेज़गार बन गए कि हम निकाह रोके बैठे हुए। और क्या हमारे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि हम सब्र कर सकते हैं? भाई तू बेवकूफ़ बना रहा है, तू पागल बना रहा है पब्लिक को, हम सब्र कर सकते। जब सहाबा ने बताया कि इतनी गुर्बत में एक लंगोट है मेरे पास, तब भी मैं निकाह नहीं रोकूंगा, तो भाई हम और आप किस पावर से निकाह रोक रहे हो? अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? यही है ना, सूरत याद है? बोले हाँ सूरत याद है। इन सूरतों के एवज़ में निकाह कराया गया कि आप शादी के बाद ये सूरतें अपनी वाइफ को याद करा देना, निकाह हो गया। लेकिन मेरे भाई निकाह रुका नहीं। जब तक के निकाह को इतना आसान नहीं बनाओगे जितना आसान मुंह खोलने को बनाए हुए हो ना, जब तक के गुनाह नहीं रुकेंगे। ये वही बंदा जानता है जो डॉक्टर है कि कितने केसेस ऐसे आते। ये वही बंदा जानता है कि कहाँ उम्मत जा रही है, जो ग्राउंड पे है। आपको लगता होगा कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। भाई तुम्हारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती है जहाँ तक हमने मुशाहिदात कर लिए कि ये चल रहा है मुआशरे के अंदर। एकदम आसान ज़िना, शादी नहीं, टाइम पे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मेरा बच्चा पैरों पे नहीं खड़ा है, घुटनों पे चल रहा है इतने दिनों से, मेरा बच्चा पैरों पे नहीं खड़ा है। एक वक्त की रोटी खा सकता है? बिल्कुल। उसके साथ अगर कोई आया तो वो एक वक्त की रोटी खा सकता है? हाँ खा सकता है, बस खलास, यही है इस्तिताअत। आप जैसा खा सकते हो उसे खिला सकते हो, यही क्या है? इस्तिताअत। हमने क्यों अपने मेयारात को इतने ऊपर किए? ये मेयारों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप मेयारों को ख़त्म नहीं करोगे, आगे चल के इतना ज़्यादा ज़िना फैलने वाला है। आज मैं मुंबई के हालात बता सकता हूँ आपको। मुंबई में बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी देती है ज़िना करने के लिए, पुलिस सिक्योरिटी देती है। मुंबई में एक एरिया बैंड्रा, बैंड स्टैंड, वहाँ पर बाज़ नहीं बल्कि अक्सरियत खुसूसी तौर पर पूरा सिक्योरिटी लगी होती है कि उन्हें कोई छेड़े ना और वो सुकून से ज़िना करे। और जब जाके आप मुशाहिदा करोगे तो वहाँ पर 90% कॉलेज की बच्चियाँ हैं, बुर्का पहनी भी है, साथ में बैग भी है, घर में बोली भी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। क्या एक्स्ट्रा क्लास चल रही है? और वो बेंच स्टैंड पे बैठी हुई। आपको नहीं पता ये हालात है। वो लड़के के साथ घूम रही है, और लड़का भी कौन? नशेड़ी गंजेड़ी, जिसकी शक्ल ना अकल का। क्यों भागी वो उसके साथ? वो मजबूर है। माँ बाप शादी नहीं कर, लड़की खुद से बोलेगी मेरी शादी कराओ। ये किसको सोचने की ज़रूरत है? माँ बाप को। लेकिन माँ बाप के तसव्वुर में नहीं है। अगर कोई लड़की कह भी देती है अभी इतना जल्दी क्या सोच रही है, चुप रहे, अभी तो तू बच्ची है, इस बारे में क्यों ला रही है जहन में? भाई वो बच्ची नहीं है। मुझे कल बताया डॉक्टर साहब ने 16 से 17 साल की लड़कियों के केस आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। मुँह छुपा छुपा के लड़कियाँ आ रही। कितने साल की? 16-17। पता चला वो आपकी नज़र में जिसको आप बच्ची समझ रहे हो ना, वो बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी हो चुकी है। आपको नहीं पता। 10वीं की बच्चियाँ जा रही है, कॉलेज जा रही हूँ करके, और वो पार्क में जा के बैठ रही। 10वीं में बच्ची। आज 9वीं की बच्चियाँ भी बहुत बड़ी हो गई है, वो बच्ची नहीं रही है अब। वो आप सोच रहे हो बच्ची है। सोशल मीडिया का दौर ऐसा है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही है कि वो अब बच्ची नहीं रही। आप सोच रहे हो वो बच्ची है। अपने बच्चों का वक्त पे निकाह करो। अगर निकाह नहीं करोगे, ये सोचोगे अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, तो याद रखना कि वो अपनी तो आखिरत बिगाड़ रहा है, आपकी भी बिगाड़ेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? इंसान के मरने के बाद इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, 3 अमल ही होते हैं जो बाकी होते हैं। कौन कौन से? उसमें एक अहम जो है वो नेक औलाद है। जो बंदा ज़िना करेगा, जो बंदा रातों रात लड़कियों से बातें करेगा, जो बंदा
बाबू सोना के सिर्फ गाने मुंह पे रखेगा ना, वो नेक हो सकता नहीं। जब वो नेक नहीं है तो आपके लिए दुआ कर सकता नहीं, और करेगा तो भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि शर्त है अव्वलदिन सालिह, नेक औलाद। नेक अपनी औलाद को बनाना है, टाइम पे शादी करो। मेरी बात हो सकता है बुरी लग जाए, लेकिन मैं नहीं चुप रहूँगा। आपको शादी टाइम पे अपने बच्चों की कराना पड़ेगा। उस टाइम पे पता है साहबा के ज़माने में, मैं बताया अभी, एक टाइम का खाना खा रहे, दूसरे का भरोसा नहीं होता था। ये तो पहली शादी की बात कर रहा हूँ मैं, 4 शादियाँ कर रहे। क्यों कर रहे भाई? उन्हें डर नहीं है? उन्हें डर था इसीलिए 4 शादी कर रहे थे। हमारा डर मर गया इसलिए एक भी नहीं कर रहे। टाइम होता है, खुद बाप कहता था बच्चे कोई लड़की पसंद है तो मैं आपका निकाह का पैगाम भेजूँ और आप दोनों की शादी कराऊँ। ये मामला थे साहबा के ज़माने में। और हमारे ज़माने में क्या हो गया? हमारे ज़माने में घर है खुद का, बाप का खुद का घर है, खाता है अच्छा, तीनों टाइम गोश्त खा रहा है, फिर भी क्या अभी इस्तेताअत नहीं है? क्या इस्तेताअत चाहिए आपको? अब खुद का घर जो क़यामत तक नहीं बना सक रहा है आज, 10, 15, 20 हज़ार सैलरी वाला, और बना भी नहीं सकता है इल्ला माशाअल्लाह, वरना नहीं बना सकता है। तो मेरे भाई ये मामला जो चल रहे से ख़त्म करो। निकाह को मुआशरे में क्या करो? प्रमोट करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि एक मोहल्ले में हो गया, दूसरे मोहल्ले को भी पता नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ निकाह है तो पूरी सुंदर नगरी को पता चलना चाहिए। ये हमारा हाल है। पूरी ज़िंदगी कमाया बंदा, मेहनत से कमा रहा है, क्यों करा रहा है? बेटे की शादी करना है, सॉरी बेटी की शादी करना है। बेटे का तो तसव्वुर में आजकल आ नहीं रहा, 35 साल का हो जब सोचेंगे। बेटी की शादी करना है। बेटी की कब करना है? अभी मेरी बच्ची छोटी है, कितने साल की? 22 साल की, छोटी है। ये हालात है, ये रियलिटी है, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते हो। 22 साल की अभी छोटी है, अभी वो 24 साल की होगी, 25 साल की होगी जब उसकी शादी का मैं सोचूंगा। और वो कमा रहा है 15 लाख 20 लाख रुपया, वो जमा कर लिया मिसाल के तौर पे, 20 के 20 लाख रुपया शादी में खर्चा कर रहा है, जबकि शादी होना चाहिए था कितना? 1 लाख रुपया मैक्सिमम। मैं कह रहा हूँ 50,000 में बंदा शादी कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक मेयार बनाए हुए कि नहीं इतने लाखों में मुझे शादी करना है। बंदा कहे तो सामने वाला, एक चीज़ याद रखना, आप कितनी भी अच्छी शादी कर लो, लोग कमी निकाल कर ही जाएंगे। कितने भी पैसा शादी में खर्चा कर लो, लोग कमी निकाल कर ही जाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि सारी चीज़ें आपकी अच्छी थी, कोई कहेगा खाने में ये सही नहीं था, कोई कहेगा ये इंतजाम सही नहीं था। आप कितने भी पैसा खर्चा कर लो, लोग 4 दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। और वो जो 20 लाख रुपया आपने मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई का जमा किया था, एक दिन में ख़त्म कर दिया, कल को आप रोड पे आ गए, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। क्यों शादियों में खर्चा कर रहे हो इतना? क्यों शादियों को मुश्किल बनाए हुए हो? क्यों अपने सरों पर सवार किए हुए? शादी मतलब बहुत बड़ी टेंशन, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं लड़कों को कहता हूँ, अगर आपके पास पावर है, मेरा जुमला सुनो, अगर आपके पास पावर है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, आपको लगता है कि मैं खुद खा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को भी खिला सकता हूँ, तो आप माँ बाप रुकावट बन रहे तो माँ बाप की मत सुनो भाई, शादी कर लो। लेकिन सिर्फ लड़कों से कह रहा हूँ, मत सुनो माँ बाप की, क्योंकि आज माँ बाप शादी कराने तैयार नहीं है। वो एक लड़का मेरे पास आया, बोले क्या? बोले 26 साल का, 26-27 साल का है। उसने घर पे बोला कि मेरे को शादी का भी नहीं बोला, वो कहा कि ऊपर का एक फ्लोर बढ़वा लेते, भाई के लिए बढ़वा रहे हो तो एक फ्लोर और बनवा लेते हम लोग। तो अभी से क्या सोच रहे सब बारे में? अभी रहने थे। तो अभी कितने साल का है? 26-27 साल का है। तो मैं कह दिया हूँ, माँ बाप बेहिस हो चुके, तो माँ बाप की मत सुनो, पावर आ गई, कर लो शादी। ला तौअत लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अगर अल्लाह की नाफरमानी है तो माँ बाप की इताअत भी जायज़ नहीं है। अगर माँ बाप कह रहे नहीं तेरी शादी कराऊंगा करा करके ना, माँ बाप 35 साल का बच्चा हो जा रहा है लेकिन उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। और जब 35 साल में सोच रहे तो अब रिश्ते नहीं, क्योंकि वो फरिश्तों का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। ये हाल चल रहा है आज माहौल के अंदर। तो हमारे लिए ज़रूरी है, मैं बच्चों से कहता हूँ, अगर आपको अल्लाह ने दिया इस्तिताअत, शादी कर सकते हो। रेंट के घर में रहो लेकिन शादी कर लो। रेंट के घर में रहना कोई ऐप की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा ज़िना में मुलव्विस है तो इससे बड़ी कोई ऐप की बात नहीं है। हमारे यहाँ क्या है पता है? रेंट के घर में रह रही है, ऐप की बात मान रही पब्लिक, खुद का घर नहीं है, खुद का घर नहीं है, ये मान रही है ऐप की बात। उसके 4-5 जगह चक्कर चल रहे, इसको ऐप नहीं मान रही है पब्लिक। मैं कहता हूँ खुद का घर नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन शादी करो। शादी को इतना ज़्यादा आसान बनाओ। आप चाहते हो मेरा बच्चा नेक रहे तो उसके लिए शर्त है शादी करो। और एक और चीज़ बता दूँ, अक्सर मेरे पास आते हैं, आप तो कहते हो शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन हमें रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। लड़की वाले तैयारी नहीं है हमें लड़की देने के लिए, क्या करें भाई? लड़की वाले तैयार है, आपने मेयार बहुत बड़े बना के रखे।
आपको दुनिया में हूर चाहिए, ये पॉसिबल है? क्या चाहिए दुनिया में? हूर। हूर कहाँ मिलने वाली है? वो भी अमल करतूत सही रहे। अगर ये वाले करतूत रहे तो वहाँ भी नहीं मिलेगी। करतूत सही रहेंगे ना आपके, तो फिर इंशाअल्लाह जन्नत में आपको हूर मिलेगी। लेकिन ये वाले करतूत रहे जो अभी मैं बताया, तो फिर आपको वहाँ पे भी मिलने वाली नहीं। हमारा मेयार ये बना हुआ है, आप अपने स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढो। अगर आपको लगता है कि मेरा घर ऐसा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कि मेरी ले दे के 20,000 रुपये सैलरी है, तो फिर मैं लड़की ऐसे घर में ढूंढूँ जिसकी 15,000 सैलरी। क्यों आप अपने से ऊपर ढूंढ रहे हो? हमारे मेयार आप बने हुए नहीं, वो भी देगा दीनदारी। कोई नहीं देगा दीनदारी देख के। आज सबसे पहला सवाल ही करता है क्या कमाता है वो। ये अगर आपसे पूछे कोई आके कि आपका लड़का क्या करता है, आपने कह दिया 5 टाइम का नमाजी है, अरे रुको उसको साइड रखो, इसके अलावा कोई बात बोलो। रोज़े भी रखता है? अच्छा नहीं वो सवाल नहीं था, मतलब क्या करता है? यही करता है वो, इसके अलावा कुछ होगा? मतलब वो सुनना चाह रहा था कुछ। अच्छा MBBS डॉक्टर है मेरा लड़का, MBBS डॉक्टर है, अब कुछ नहीं पूछना है। अब दीनदारी गई साइड में। 5 टाइम का नमाजी है नहीं, अरे वो धीरे धीरे पढ़ लेगा ना नमाज। दाढ़ी रखा है, अरे धीरे धीरे दाढ़ी भी रख लेगा। रोज़ा रखता है, अभी तो नहीं रखता है, धीरे धीरे रख लेगा, अल्लाह हिदायत दे देता है एक ना एक टाइम। ये मामला जब हमारी उम्मत के चल रहे हैं, तो मुझे बताओ वो उम्मत में फहाशी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? आपको मैं कह रहा हूँ, आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, आप अपने से कम लोगों में रिश्ता ढूंढो। अगर आप अपने से ज़्यादा लोगों में ढूंढते हो ना, एक चीज़ याद रखना, लड़की जैसे घर की लाओगे ना, वैसे उसे खिलाना भी आपको ज़रूरी है, वैसा उसको पहनाना भी आपको ज़रूरी है। वो रह के आ रही बड़े बड़े फ्लैटों में, आप लाके झुग्गी झोपड़ी में उसे रख रहे हो, वो गुजारा कर पाएगी? नहीं कर सकती है भाई। बहुत हाई लेवल का तकवा चाहिए, वो आएगी नहीं आज के ज़माने में किसी के पास। तो आप झुग्गी झोपड़ियों में रख रहे, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वो नहीं रह पाएगी, फिर ये तलाकी होंगे। तो अपना मेयार गिराओ। आप जितना कमाते हो ना, आपसे अपने से कमतर में रिश्ता ढूंढो, और जब आप अपने से कमतर में देखोगे ना, तो वो बाप अपनी बेटी दे देगा। लेकिन अगर आप अपना मेयार बड़ा बना के रखे हो तो आपकी शादी कभी नहीं हो सकती। एक और चीज़ मैं बता दूँ, बात निकली तो जल्दी जल्दी बात ख़त्म करूँ मैं, टाइम जुमा में बहुत जल्दी चला जाता है। वो एक बात निकली है, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है, इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है ना कि लड़का अपनी शक्ल नहीं देख रहा है, अपना नाक नक्शा नहीं देख रहा है, उसे सारी खूबसूरती वाइफ में चाहिए होने वाली। अबे भाई कभी आईने में खड़े हो के अपनी शक्ल भी देख ले, मखनचू तेरी शक्ल देख, उसे सारी खूबसूरती वाइफ में चाहिए। भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। आप ला के रिश्ते बताओ, थोड़ी सी नाक दबी हुई है, ठीक है चलो साइड कर दिए, अगले दिन ला के बताए सबको सही है, कान थोड़ा सा ऐसा बाहर निकल गया है तो नहीं कर सकता, अच्छा ठीक है सब सही, तीसरा फोटो ला के बताए सब कुछ सही है, लेकिन वो आईब्रोज मिले हुए ना तो मुझे जम रही नहीं है। ये लड़कों के हालात है। तू अपनी शक्ल नहीं देख रहा है। आप ये सोचो कि मैं किसी और की बहन में ये सारी चीज़ देख रहा हूँ, तो आपकी बहन में भी तो कोई आके सारी चीज़ देखेगा, और अगर वो देखेगा तो क्या आपकी बहन की शादी हो सकती है? अगर ये चीज़ें इंसान देखने लग जाए तो इंशाअल्लाह माशरे से सारी फहाशी ख़त्म हो जाएगी। निकाह करना है अपने से लो फैमिली में देखो रिश्ता जा जाके, बड़ी में देख रहे हो तो ये भी सोचना कि उसके नखरे भी क्या होंगे, बड़े होंगे। दीनदार लड़की देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दीनदार के साथ अगर आपको खूबसूरती मिल जाती है तो प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ खूबसूरती के पीछे भागते हो, मेरा जुमला गौर से सुनो सारे नौजवान, अगर आप सिर्फ खूबसूरती के पीछे भागते हो तो ये आपकी ठरक कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख देगी वो औरत, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अक्सरियत ऐसे ही है। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना, ऐसी औरत से पनाह मांगो जो वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। अभी आप बूढ़े हुए नहीं हो, लेकिन बूढ़े हो जाओगे, ये हाल हो जाएगा। ताने सुन सुन के, टेंशन ले लेके, तो कभी भी ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। मुसाफिर खाना मानते हो, अगर मुसाफिर खाना मानते हो तो सोचो बस जल्दी से निकाह करूं, गुनाहों से बचूं, और गुनाहों से बचूंगा तो इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी। अपने बच्चों का टाइम पे शादी करोगे, बोल लो यार मैं थक गया हूँ, मुझे आप यकीन मानो बहुत दर्द होता है, क्योंकि मैं हालात जानता हूँ। मैं मुंबई का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं हालात जानता हूँ किस लेवल के चल रहे। शादी के बारे में लोग सोच ही नहीं रहे। जो बच्चा शादी के बारे में बोल भी देना, उसे कोने में बिठा के रखते, शादी के बारे में बोल रहा है। और इसके ऊपर आऊँगा तो पूछो ही मत, अगर शादी का बातचीत हो भी गई ना, खुश हो जाता है वो 26-27 साल में। मैं कम कह रहा हूँ, 30 साल होता है यहाँ पे। तो मैं मुंबई का बता दूँ, 25 साल में अगर शादी का सोच भी रहा है ना बंदा, जबकि हमारे यहाँ ये भी हाईएस्ट है, सोच भी रहा है इन केस, तो क्या होता है पता है? अभी गए रिश्ता देखने के लिए, रिश्ता देख लिया, फुप्पो को पसंद नहीं आई,
शादी किसे करना था? वो लड़के को। वो तो घर में बैठा हुआ है, पसंद किसे नहीं आ रही है? फुप्पू को। चलो फुप्पू भी हट गई, फुप्पू को भी पसंद आ गई, अरे वेरी गुड। खाला को पसंद नहीं आई, अच्छा फिर कैंसिल। खाला को भी पसंद आ गई, फुप्पा को पसंद नहीं आया। फुप्पा का क्या लेना देना था इसमें? भाई ये रियलिटी है, ये आप हंस के हो सकता मजाक समझो, लेकिन ये रियलिटी है। ऐसे रिश्ते टूट रहे। फुप्पा को पसंद नहीं आई, ताया को पसंद नहीं आई, चाचा को पसंद नहीं। चाचा फुप्पा ताया का लेना देना नहीं था, तेरा लेना देना था। और वो बेचारा बैठा हुआ है घर के अंदर और देखने गया पूरा घर, लड़की को देखने के लिए गया, खा पी के पसंद नहीं आई। चलो तो खाया क्यों बैठ के उसके घर में? शर्म नहीं आई तुझे खाते हुए? उसको घर बैठ के खूब तोड़ रहा है। कई लड़की वाले तो ऐसे ही परेशान है। आता है एक बंदा, खा रहा खूब, देख वेख के नहीं पसंद आई, खा रहे खूब, देख वेख के पसंद नहीं आई। 10-10 15-15 फैमिली को खाना खिला चुका वो शादी से पहले, अभी रिश्ता भी नहीं हुआ है। ये भी हाल है। और ये दिल्ली का हाल बता रहा हूँ, सुंदर नगरी का ये भी हाल है कि सिर्फ वो लड़की को देख देख के जा रहे और शादी नहीं हो रहे। बुढ़ो तेरी उम्र देख, तेरी शक्ल देख, तब जाके सामने वाले के अंदर कोई भी ऐब निकाल। अगर आपको लगता है आईने में खड़े होकर कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत हूँ, तो फिर ढूंढ वैसा ही। लेकिन आईने में खड़े होकर लगता है नहीं मैं सही नहीं हूँ, मेरे अंदर डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत है, तो फिर लड़की को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। इंशाअल्लाह करोगे तो निकाह को मुआशरे में आम करो। लड़की देखने जो जाए वो लड़का जाए। पूरे घर को बारात भर भर के बसों में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे देखो, मैं एक बात याद रखो, जो रिश्ते नहीं हो रहे ना, उसमें अहम रिश्तेदार भी कसूरवार है। लड़के को तो पसंद आ जाते थे, लेकिन लड़की घर वालों को पसंद नहीं आ रही है, इसको पसंद नहीं आ रही है, उसको पसंद नहीं आ रही। इस्लाम इन लोगों को नहीं देखता है। इस्लाम कहता है लड़के को पसंद है, बात ख़त्म है। बाकी और बहुत सी वजूहातें देखते रहेंगे, लेकिन मैं थक गया हूँ। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आप, मैं कल रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये चीज़ का आप जहन में अपने ऐसा कॉपी पेस्ट चिपका लो। क्या चिपकाओगे? कि अगर आप चाहते हो मेरा बच्चा नेक रहे, मेरी बच्ची नेक रहे, उनका टाइम पे निकाह कर दो। मैंने देखा जिसका टाइम पे निकाह हुआ ना, वो सक्सेस लाइफ गुजारते। जिनका लेट निकाह हुआ ना, क्योंकि उनके जहन में ये सारी चीज़ें दुनिया वाली आ चुकी थी, तो अब वो सक्सेस लाइफ नहीं गुजार पाते। इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर नहीं गुजारते। तलाक के केसेस आते, उसकी जम नहीं रही है, सास से नहीं जम रही। और अगर छोटी बच्ची रहती है ना, तो फिर वो सास ससुर के साथ भी माँ बाप वाला व्यवहार करके गुजार लेती है ज़िंदगी। अगर वो एक उम्र के बाद आती है ना, तो ये सास ससुर मेरे माँ बाप है नहीं है करके फिर वो ज़िंदगी भी गुजारती नहीं है। उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। ये चीज़ों में मत पड़ो। अपने बच्चों की शादी टाइम पर करो, वरना आप कहोगे कोई था दीवाना बोलने वाला, वो चला गया। कोई मौलाना नहीं बोलेगा, याद रखना। कोई बोलने तैयार नहीं है निकाह के ऊपर, कोई बोलने तैयार नहीं है। जो बीमारियाँ फैल रही है, अभी तो मैं इसके ऊपर आया नहीं, खुल के बोल नहीं सकता हूँ, या मिंबर पे हूँ मैं, बोल नहीं सकता हूँ। इस लेवल की बीमारियाँ चल रही है। ऐसे मुँह छुपा छुपा के आ रहे हॉस्पिटल में, ऐसे नीचे मुँह करके। बता दूँ आपको, नीचे मुँह करके आए। क्या हुआ? शादी हुई है? हाँ हो गई। रिलेशनशिप में शौहर के साथ हो? हाँ। शादी से पहले किसी से थे? हाँ थी। शादी के बाद किसी से हो? हाँ हूँ। ये सारी चीज़ मैं कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये हॉस्पिटलों में केस ऐसे आ रहे हैं, आपको नहीं पता। और इससे हाई लेवल चले गया है अब तो, आप जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपने बच्चों को बचा लो यार जहन्नम की आँख से। खुद भी बच जाओ, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आँख से बचा लो। अगर ये जहन्नम की आँख में चला गया तो इसका गुनाह आपको ना मिल जाए कहीं। अल्लाह हम सबको बचाए।